अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये देखें, पाकिस्तान टीम को बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है, हद से ज़्यादा किया। और इसके अलावा भी मतलब मैंने काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा। फिर मैंने कहा चले छोड़े यार, पाकिस्तान की टीम है, आकिब 11 बोलना या मोहसिन नकवी 11 बोलने का फायदा नहीं है। पहले भी सपोर्ट करते रहे, अभी भी करें, आगे भी करेंगे, तो चलो पाकिस्तान के हक में बात कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट जो है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं, मेरा एक दोस्त है जो व्हाट्सएप पर बना, जो क्रिक विक्की में साइड ढूंढ रहा था, वहां उसका नंबर मिला, मेरा उससे कोऑर्डिनेट हुआ। उसका नाम उमैर है। और उसका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फेसबुक पेज पे, जो है मेरा ख्याल से क्रिक विक के फेसबुक पेज पे, वो मेरी वीडियो पोस्ट करता है। तो उसके लिए मेरे खास रिगार्ड है। मैंने कहा मैं उसको मैसेज करके नहीं, अपने वी लॉग के थ्रू करूँ। तो इसी तरह आपकी सपोर्ट आगे भी जारी रहेगी। उसके अलावा बात ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पाकिस्तान इंडिया मैच में। और मजे की बात यह है कि उस कंट्रोवर्सी में जो दिलचस्प अमर यह है कि उस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डिस्कस ही नहीं की गई, पाकिस्तानी प्लेयर्स की नाकिस कारकर्दगी डिस्कस ही नहीं की गई, क्योंकि ध्यान लोगों ने बटा दिया ना, दूसरी तरफ ध्यान हो गया। पाकिस्तानी टीम भी बच गई, प्लेयर भी बच गए, सिलेक्टर भी बच गया, और एक जंग का माहौल पैदा हो गया। जो हुआ आपको डिटेल तकरीबन आपने स्पोर्ट की साइट पे, क्रिकेट की साइट पे चेक कर ली होंगी। लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्यों है, पाकिस्तान बोर्ड ने क्या गलती की और सलूशन। सनौला, जर्नलिस्ट, एजाज वसीम, बाकी साबिक क्रिकेटर, किसी के पास सिर्फ तीन बातें हैं जी। वो एक्शन ले लो, सही है, और जो है ना आईसीसी से अपील कर लो, आईसीसी के आगे मिन्नतें कर लो। इसके अलावा और स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं है, इंडिया ने यूं क्या, इसके अलावा कोई बातें नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हुआ ये है, जो आईसीसी का लॉ है, देखिए गुस्से में, बदतमीजी में, गाली दे के या तमीज के अलावा बात नहीं करनी, लॉ के अंदर रह के बात करनी है। तो लॉ के अंदर बात यह है कि आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको उर्दू में बोलते हैं आइन। उस आइन में यह है कि जो भी स्पोर्टमैन क्रिकेटर वो पॉलिटिकल बात करेगा या तासुब पे मबनी बात करेगा, तो उस पर फाइन होगा, उस पर जुर्माना होगा। इट्स ओके। सूर्या कुमार ने सबसे पहले टॉस के दरमियान अगर हैंड शेक नहीं किया ना, तो ये उस जमरे में नहीं आता, कोई मसला नहीं है। हैंड शेक अगर नहीं किया तो क्या हो गया, उस पर भी मैं आता हूं। चलो, हैंडशेक की पहली दफा ये वायलेशन हुई है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये की है कि उसको मैच के बाद जब संजय मंजेकर ने उससे पूछा, तो उसे संजय मंजेकर के सामने विक्टिम को, पाकिस्तानी भी 80,000 शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी बोल सकते हैं हम अपने विक्टिम के नाम डेडिकेट करते हैं, पर विक्टिम तक सही था। लेकिन जब उससे अपनी गवर्नमेंट और वॉर और आर्मी का जिक्र किया, तो एक सियासी पहलू आ गया। फिर उसके बाद उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और गवर्नमेंट का नाम लिया। तो टॉस के दरमियान, ग्राउंड के अंदर, मैच के बाद इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आईसीसी के कवायद और जवाबित लॉ आप पे जो ना लागू होता है। जिस तरह से उन्होंने उस्मान ख्वाजा पे जब गजा या फलस्तीन के उससे खाली बैंड लगाया था, उसको मना किया। फिर स्टिकर टफ का लगाया, उस पर मना किया, जो पीस की निशानी थी। उसके बाद सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीका में जो है ना तासुबी एक लफ्ज गलती से बोल दिया, उससे माफी मांगी, लेकिन फिर भी उस पर 4 मैच की पाबंदी लगी। शायद अफरीदी ने तमाशाई वो सिर्फ बल्ला दिखाया था, उस पर 3 या 4 मैच की पाबंदी लगी। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, पीसीबी से भी सबसे पहले मैं करूंगा, ये सारा जो है ना सिनेरियो क्रिएट किया गया। जब ये सिनेरियो क्रिएट किया गया, क्रिएट क्यों किया गया? क्रिएट इसलिए किया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा शोर ये हो रहा था कि एशिया कप इंडिया नहीं खेलेगा। तो इंडिया जब एशिया कप नहीं खेलेगा, तो इंडिया ने होस्टिंग राइट चाहिए थे कॉमनवेल्थ गेम के। तो वहां किसी ने इंडिया को, गवर्नमेंट को ये बात बोली कि आप ये मत करो, ठीक है ना, आप ये करोगे कल को आपको कॉमनवेल्थ गेम की राइट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने जो है ना इस पे जो है ना अपनी जो है ना अपने वो जो है बगल में अपना मुंह करके छुपा के, और उससे एशिया कप में उन्होंने यस कर दिया। और उसके साथ एक और चीज भी ऐड करूं कि सोनी 10 ने 2028 के 2030 तक एशिया कप के राइट $मिलियन में लिए हुए हैं। तो वो भी उन पर प्रेशर था उन्होंने। अब जब वो मैच हो गया, वो पहले मैच में वो सलमान आगा, हैंडशेक जो भी हुआ, वहां पे प्रेशर बिल्ड होने लगा। उनके जो सियासी प्रोग्राम करने वाले हैं, वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करने लगे, बहुत मलामत करने लगे बीजेपी की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बाई प्लान अपने वहां के प्रधानमंत्री ने, जो उनका आईसीसी के चेयरमैन है, जिनका मैं नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, उसको कहा गया कि तुमने ये करवाना है इस तरीके से। और ये करवाने के बाद प्लेयर सूर्य कुमार को ये मैसेज दिया गया कि आपने
ये सब कुछ बोलना है। आपने एक चीज नोट की, कोई लोग बोलते हैं कि संजय मंजेकर ने उसको बोला कि आप कुछ और भी बोलना चाहते हो, तो संजय मंजेकर ने उसको कहा है। संजय मंजेकर ने नहीं कहा, सूर्य कुमार यादव भूल गया था। सूर्य कुमार यादव रूटीन की जो है ना वो जो मैच के बाद जो टॉकिंग होती है वो कर रहा था, लेकिन जब उसको संजय मंजेकर ने बोला, जब उसको याद आया कि यार मुझे पीछे से तो पर्ची मिली हुई है, उसने तब जाके ये बात बोली। ये बात बड़ी नोट करने वाली है। और जहां तक दूसरी बात ये कि ये सब कुछ हो गया, अब पाकिस्तान ने कौन से प्ले कार्ड गलत खेले, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, यूएनओ में एक ये सियासत की बात है, यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, पंडित लाल नेहरू ने की थी कि ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मतलब वहां इलेक्शन होगा और उस पर जो भी हक राय दही होगा कि वो आया हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के सामने साथ रहना चाहते हैं। 200 करीब मुल्क है। जब यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से वो पीछे हट गया है, तो क्या आईसीसी के 10-12 मुल्कों में इंडिया बात मानेगा? आप सोचें, ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको कितनी बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसलिए आपको बोल रहा हूं ताकि मेरा कंटेंट लंबा ना हो, आप पूरी वीडियो देखिएगा। आपको ऐसा कंटेंट किसी भी जो ना जर्नलिस्ट से, किसी भी साबिक क्रिकेटर यूट्यूबर से नहीं मिलेगा। आपका रिस्पॉन्स अब अच्छा आता जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन ये पूरा आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये एक तरफ हो गया सूर्य कुमार का इशू, क्या कहा वो आपने सुना हुआ है, पाकिस्तान बोर्ड ने क्या गलती की है, और चेयरमैन पीसीबी का भी इम्तिहान है। बंद गली में दाखिल हो गया मोहसिन नकवी, बंद गली में। अब ये इंटीरियर मिनिस्ट्री तो नहीं है कि जो पसंद नहीं हो तो पेपरा से बैंड लगा दो। इंटरनल सीएम तो है हो नहीं कि जो करो, काला करो सफेद करो, कोई पूछने वाला नहीं है। पीसीबी में तुमने वो लोग रखे हुए हैं जो कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स है, वकला है, लॉयर है, और वो ब्यूरोक्रेट है, उनको क्रिकेट के आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन से बोलता हूँ मोहसिन नकवी को भी नहीं पता होगा कि उसका जो क्या क्या उसकी शिक है, ये तुमने रखे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, तो और पाकिस्तानी टीम की आप जो है ना बेशर्मी देखो। जब टॉस पे एम्पायर जो है ना एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये बोल दिया कि हैंडशेक नहीं होगा, तो जब टॉस वहां पर हुआ है पाकिस्तान 6 बजे यूएई में, और पाकिस्तान में 7 बजे टॉस हुआ है, तो कैसा पॉसिबल है कि मैच के बाद वो हाथ मिलाएंगे? ये पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान टीम अपने अफसरदा मलूस चेहरे रह के ग्राउंड में खड़ी हुई है, और बगैर तो जाओ ड्रेसिंग रूम में। जब उन्होंने तुम्हारे कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, तो 17 से 17 प्लेयर और कोचिंग स्टाफ कैसे हैंडशेक करेगा? अकल से आ रही है ये लोग, अकल में इन्होंने अपनी मैनेजमेंट करवाई है पाकिस्तान टीम की। तभी बोलता हूं किसी के साथ नजायज मत करो, वो उसका मकाफात है। रिजवान बाबर के साथ तुमने नसीम शाह के साथ किया बदनीयते पे, मोहसिन नकवी भी फंस गया है, आकिब जावेद की टीम भी फंस गई है, आगा भी फंस गया है, और नाम किसका हो रहा है? नाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जा रहा है, मसला ही है। इसलिए मुझे गुस्सा इस बात पे है कि नाम पाकिस्तान का क्यों आ रहा है। उन्होंने पाक तुम्हारी आर्मी को जो है ना बेइज्जत कर दिया, तुम्हारी गवर्नमेंट को बेइज्जत कर दिया। मोहसिन नकवी आर्मी का बनाया हुआ पीसीबी का चेयरमैन एशिया क्रिकेट। मोहसिन नकवी मेरी बात सुन, मुझे एक बात बता, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने खुद से ही किया होगा, तुम्हें भी पता है कि किससे करवाया है। सनोला ने बोला वो किससे करवाया, मैं नाम ले रहा हूं किससे करवाया। इंडियन बीसीसीआई, गवर्नमेंट ने इंडियन बीसीसीआई को बोला, बीसीसीआई ने आईसीसी के चेयरमैन को बोला जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, उससे एम्पायर को फोन करके बोला गया, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, क्या आपने करना है? उससे कर लिया। सही है, एम्पायर ने भी रूल ऑफ रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, वो आप कंप्लेन आगे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन असल मुजरिम जो है वो सूर्य कुमार यादव है। क्या पीसीबी ने सूर्य कुमार यादव के बारे में उसके वीडियो की विजुअल वो आईसीसी में पेश की है? क्या आईसीसी को उसको अपना कानून याद दिलाया? ठीक है। और दूसरी बात, अगर आईसीसी के चेयरमैन ने एसीसी के इवेंट में ये बात बोली है तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकता, और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है। तू सबसे पहले सूर्य कुमार यादव पे 3 मैच की पाबंदी लगा, सबसे मैच, हिम्मत है तेरे में, लगाना। ये क्या? और दूसरा तुमने ये स्ट्रेटेजी अपना ली इंडिया वाली, क्या ऑफिशियल तुमने बयान नहीं दिया कि हम बाइकआउट करें अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट रहेगा रेफरी, मीडिया के थ्रू करवा दिया। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के बीसीसीआई बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं, बहुत चालाक है। उन्होंने मैं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया, रिटर्न लिख के नहीं दिया। क्यों रिटर्न लिख के देते? वो फंस जाते, वो आईसीसी के कानून के जमरे में आ जाते। उन्होंने हाइब्रिड मंजूर कर लिया, कड़वा घूंट पी लिया, ठीक है, और उन्होंने सारे मैच दुबई में खेल लिए। इस दफा उन्होंने कहा, उन्होंने बोला हम बाइकआउट भी नहीं करते, एशिया कप भी खेलते हैं, हमने कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग भी लेनी है, राइट भी बिड करने या लेने,
हमने ब्रॉडकास्टर को भी खुश करना है। एक काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि दोबारा 10 मई 9 मई जो है ना वो रिवाइंड हो जाए, क्यों जो बैरेजमेंट उनको हुई थी उसके पास कोई हल नहीं था, या तो वो जंग करें, जंग वो कर नहीं सकते, यही मैदान था। तो ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करवाई गई है और उस कॉन्स्पिरेसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंस गया है। अब मुझे आप बात बताएं, उस्मान वाला को उससे जो है इंटरनेशनल डायरेक्टर जिसके पास होटल मैनेजमेंट की, 6 बजे ये वाक्य हुआ, 10 बजे पूरी रात सत्तू पी के सोया हुआ था मोहसिन नकवी। ये जब रिएक्शन आया ना अवाम का, जिस तरह जंग के दौरान अवाम का रिएक्शन आया था, जो कुछ, हालांकि इंडिया में तो सोशल मीडिया आबादी ज्यादा है, उनकी तो आबादी हमसे ज्यादा है ना, यहाँ जब और जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल पे लोग बैठते हैं, ये तो मरूद मिन्नत है, इनमें तो जो बात बोर्ड के खिलाफ करेगा उसको लात मार के भगा देंगे, जैसे हफीज को भगा दिया है, जैसे वो सनौला पे बैंड लगा दिया। तो ये तो वही बोली बोलते हैं ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है। वो जब अवाम का सोशल मीडिया प्रेशर आया, जब मोहसिन नकवी ने फौरन ये प्रेस फॉलो अपने चैनलों को बोल दिया, इसको समा में बैठी हुई टीम बोलती है, शायद अफरीदी तारीफें कर रहा है सवेरा पाशा अलीम खान का चैनल, और तुम कुछ भी नहीं करो। पॉइंट ये है कि क्या सूर्या कुमार यादव को चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी पनिश कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरा जवाब है नो। क्या पाकिस्तान की टीम आईसीसी में इस एंडी बैक्रॉफ्ट को अपने बाहर निकाल सकती है? मेरा जवाब है नो। और अगर निकाल भी देगी तो क्या होगा? वो गरीब बेचारे को पकड़ के क्या करोगे? अगर उसने बाहर ने बोल दिया, उसने तो एक, हालांकि उसने गलती की है लेकिन वो इतना कसूरवार नहीं है, लेकिन क्या है, हल्के बंदे पे हाथ डालना है, ठीक है, सही है। अब मोहसिन नकवी साहब ने उस्मान वाला को नहीं बोला, और उस्मान वाला खुद से मेल कर दे, उस्मान वाला क्या पॉइंट लिखेगा? पीसीबी का चेयरमैन उसको बोलेगा ना। उसने दुनिया को दिखाने के लिए उस्मान वाला को सैक कर दिया। एक इलाका में दहशतगर्दी हुई, ठीक है, वहां सबको पता है कि उस दहशतगर्दी में कौन मुलविस है, उस इलाके के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। ये वो काम हुआ है। इनके पास कोई हल नहीं है, ये केपेबल ही नहीं है, दे आर नॉट अ केपेबल इतनी बड़ी पोजीशन पे। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होगी है, अब इन्होंने बोल दिया। अब इंडिया ने बोला था हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, उन्होंने थूका हुआ चाटा। जब उन्होंने बोला हम फंस गए, उन्होंने एक सियासी बयान दे दिया कि बायोलेटर सीरीज नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट भुखलाई हुई थी। बायोलेटर सीरीज 2013 के बाद पाकिस्तान इंडिया की नहीं हुई। आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट और 26 ट्रॉफी तो तुम खेल रहे हो, तो उनके पास कोई वजह नहीं थी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, मुझे एक बात का जवाब दो, तुम एक्शन ले लो ना। अगर एंडी बैक्रॉफ्ट को आईसीसी ने बोला है तो आईसीसी ने ये भी जो है ना मुदाखलत की है वो। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, इंडियन चैनल पे मैंने देखी, छोड़े इजाज बाकी सन्ना इनको छोड़े, विक्रांत ने बड़ी टेक्निकल बात बोली, उससे बोला वहां पर इंडियन बैठे हुए हैं सारे, तो वो तो नहीं मानेंगे एंडी बैक्रॉफ्ट की, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या थूका हुआ चाटेगा? ये उससे अपने कल देखे, मेरी बात सुने, आईसीसी का चेयरमैन जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है, सीईओ आईसीसी का जो है वो है संजू गुप्ता, ये दोनों इंडियन है। और जीएम जो है आईसीसी का वो वसीम खान है, याद है एहसान मानी के टाइम पे पाकिस्तानी बोर्ड में था। वो रिकमेंड करता है, एलोकेट करता है कि ये पैर यहां जाएगा, ये रेफरी यहां जाएगा। अगर वसीम खान बोलेगा कि मैंने एक्शन लेना है, इसको बुलाना है, तो आईसीसी का चेयरमैन सीईओ उसको बोलेगा चुप कर जा, तू कौन होता है? समझ रहे हैं आप बात को? अब उस्मान वाला अगर ये बोले, लेट सपोज ये बोल सकता है उस्मान वाला कि नहीं नहीं पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले कोई बात नहीं, नजम मोहसिन नकवी बोलेगा चल बे तू अपना काम कर। यार वो बात समझो जो करने वाली है, सब झूठ बोलते हैं, फेक बोल रहे हैं, खफत मिटा रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है, उसका सोल्यूशन एक है, इनके पास सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। आपके साथ ना श्रीलंका है, ना आपके साथ बांग्लादेश है, आपके साथ ओमान भी नहीं है बोर्ड, और दुनिया में कोई बोर्ड आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आपकी इज्जत के बाद, आपकी लेगेसी पे बात आती है, आपकी एक डिग्निटी पे बात आती है, फिर आप अकेले भी खड़े हो जाते हो। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा देना चाहता हूं, सोने की चिड़िया आपके पास है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो दुनिया की क्रिकेट चल रही है, जो आईसीसी है गवर्निंग बॉडी है, ये रेवेन्यू पे चलती है, ये ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन नहीं है। इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसको। इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो हासिल करता है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से करता है। आप बात गौर से सुने, वर्ल्ड कप होता था ओडीआई का 4 साल बाद, फिर इन्होंने T20 का वर्ल्ड कप कराया 2 साल बाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने दोबारा से रिवाइंड करवाई है, दोबारा से इन्होंने स्टार्ट करवाया 17 के और 25 में करवाई है, किस लिए? पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। फिर इन्होंने एशिया कप भी करवाया, और एशिया कप में ऐसा ग्रुप बनाया कि पाकिस्तान इंडिया के, यानी हर साल एशिया और में पाकिस्तान इंडिया का मैच इनको चाहिए, इनको रेवेन्यू चाहिए। पाकिस्तान बोर्ड बोले
कि ये सूर्य कुमार यादव ने कानून की खिलाफ वर्जी, ये कानूनी बात करे। लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल पहले तो खुद एक्शन ले, अगर खुद हिम्मत नहीं है तो बोल, और वो नहीं ले सकता आईसीसी ना, ये सीसी के अंडर है, ये पहले एक्शन ले, उस पर 3-4 मैच की पाबंदी लगाए। अगर इंडिया नहीं मानता या बाइकआउट करता है या नहीं खेलता, मत खेले, आपकी गलत बच जाएगी। दूसरा, आईसीसी में ये कहा जाए कि आप सूर्य कुमार यादव को या तो 4 मैचों में पनिश करो, या सूर्य कुमार यादव माफी मांगे, ये 4 मैचों में पनिश करो, और नेक्स्ट टाइम हम इंडिया से उस वक्त खेलेंगे जब हाइब्रिड की तरह इंडिया लिख के देगा कि आइंदा हमारा कोई भी कप्तान या ऑफिशियल कोच अगर वो सियासी बात करेगा तो उसको आईसीसी के लॉ और कंडक्ट के तहत उसको सजा मिलेगी। लिखवाएं उससे। आपको बताऊं, एसीसी जो 4-5 मुल्कों में है ना एशिया के, आईसीसी में इंग्लैंड 1, साउथ अफ्रीका 2, ऑस्ट्रेलिया 3, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर करवाएगा कहां टूर्नामेंट? उसको तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो फिर लोहे को लोहे से काटो। ये इंडिया की ऐसी कमजोरी है जो आपके हाथ में है। 22 साल तक साउथ अफ्रीका भी बगैर पाबंदी थी ना, 92 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा। और हिम्मत पैदा करो और थोड़ा सा दिखाओ अपना आप। थोड़ा ये खाली बातों में नहीं करो कि कमजोर को पकड़ लिया मोहसिन नकवी। यहां दिखाओ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिखाए कि अब तो इज्जत की सवाल आ गया ना, इज्जत पे दिखाओ हिम्मत कि हम इंडिया से नहीं खेलते, इस शर्त पे खेलेंगे हम इंडिया से कि आप सूर्य कुमार यादव माफी मांगेगा तो उसको इंडिया वाले पता नहीं क्या वो करेगा नहीं। 4 मैचों में भी पनिश उसको बोलो, या तो 4 मैचों में पनिश करो। अगर 4 मैचों में पनिश नहीं करते हो तो उसके खिलाफ जो है ना ये लिख के दो। देन हम बाकी क्या हुआ, आप यूएस से मैच खेलो। एंडी बाइक्रॉफ्ट तो बेचारा हल्का आदमी है, उसको करके क्या करोगे? अगर लेट सपोज उसको हटाएंगे नहीं आईसीसी वाले, जो मेरी इत्तलात है अभी तक उन्होंने रिजेक्ट कर दी है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट, लेकिन हटा भी लिया, क्या मिलेगा? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सीईओ तुम्हारा गया था वहां पर, क्या नाम है, सलमान नसीर, तो उसको जो प्रेजेंटेशन वो जो डेस्क पे उस पर नहीं बुलाया गया। तुमने प्रोटेस्ट किया, आज तक आईसीसी ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, जवाब नहीं दिया। इजाज बाकरी बोल ये बातें, और बाकी जो मोहसिन नकवी की तारीफें करते हो, तुम्हें आईसीसी मुंह नहीं लगाता। तो तुम्हारा भाई ये सोल्यूशन है, तुम इंडिया के साथ बाइकआउट कर दो। जब तुम बाइकआउट करोगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। नहीं होगा, ये वक्ती तौर पे है। 5-6 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर ओडीआई का वर्ल्ड कप होना है। आप बायलेटर सीरीज खेलते रहो। आप यूई के साथ सिंपल मैच खेलो, सुपर 4 में जाओ, बांग्लादेश के खिलाफ खेलो, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया के खिलाफ उसको 2 पॉइंट दो। अगर फाइनल में पहुंचते हो, फाइनल भी छोड़ के आ जाओ। और अगर फाइनल में नहीं भी पहुंचते हो तो फिर तो नहीं पहुंचते हो, तो अपनी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन तो छोड़ोगे कि तुमने गलत किया, रुको तुम्हें हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन यहाँ तो ईंट का जवाब एक हल्की सी मिट्टी के मुट्ठी से भी नहीं दिया। कमेंट सेशन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। नेक्स्ट कंटेंट में फिर मिलते हैं।